जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन 3। जी हाँ साथियों, 1 जुलाई 2024 से लागू है और जैसे जैसे 1 जुलाई 2024 नजदीक आता जा रहा है, OROP की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। अब एक वन रैंक वन पेंशन 3 की पेंशन रिवीजन टेबल सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जारी हो चुकी है और इस OROP 3 पेंशन टेबल के अनुसार हर एक कैटेगरी की पेंशन में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इससे पहले 2018 की मिनिमम और मैक्सिमम की पेंशन का एवरेज लेने के बाद जब OROP 2 में 1 जुलाई 2019 से पेंशन का रिवीजन किया गया था तो JCOs एंड HCOs की पेंशन घट गई थी। यानी सरकार ने कहा कि वो एवरेज से पहले से ही पेंशन ज़्यादा ड्रा कर रहे हैं। इसके पीछे कई तर्क दिए गए कि JCOs की पेंशन 8, 9, 11, 12 उसके बाद 2016 में रिवाइज की गई, जिसकी वजह से ये एवरेज है वो कम निकल के आया। यदि ये एवरेज ज़्यादा होता तो JCOs की पेंशन में रिवीजन होता, लेकिन अब OROP 3 में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक हर एक रैंक की पेंशन में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई भी आंकड़ा आपको माइनस में दिखाई नहीं दे रहा है। इस पेंशन टेबल को समझेंगे, इसमें कौन से लॉजिक शामिल किए गए उनको भी समझेंगे और ये पेंशन टेबल हाल ही में जारी की गई है। आइए समझते हैं इस टेबल को। 1 जुलाई 2014 OROP 3 पेंशन रिवीजन टेबल सिपाही टू सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। इस टेबल में सबसे पहले रैंक ली गई है, उसके बाद क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे ली गई है। OROP पेंशन 1 जुलाई 2014 में वन रैंक वन पेंशन में कितनी पेंशन थी उसको भी लिया गया है और उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 2.57 फैक्टर के साथ 7वें पे कमीशन में पेंशन कितनी हुई उसको भी लिया गया है। OROP 2 1 जुलाई 2019 ये पेंशन रिवाइज होके जो आई थी, आंकड़े आए थे, उनको भी लिया गया है। साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 OROP 3 में जो एवरेज निकल के आ रहा है 2013 बेस ईयर को लेते हुए उसको भी यहाँ पे लिया गया है और ये एवरेज बेस ईयर 2023 की मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन, इन दोनों का एवरेज निकालने के बाद ये कैलकुलेशन निकल के आया है। अब फाइनली देखेंगे कि OROP 2 में 2019 में कितनी पेंशन थी और 2024 में कितनी हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो आइए गौर करें। सबसे पहले सिपाही की क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल में OROP 2 में 18,807 रुपये पेंशन फिक्स की गई थी। अब OROP 3 में ये पेंशन निकल के आ रही है 20,450 रुपये, यानी 1,643 रुपये पर मंथ का इंक्रीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो मिनिमम पेंशन है यानी ये 18,050 का आप डबल करेंगे 36,100 रुपये, तो ये मिनिमम पेंशन एक सिपाही 2023 में जो रिटायरमेंट आ रहा है वो ड्रा कर रहा है। और मैक्सिमम 22,850 का आप डबल करेंगे तो वो सैलरी और उसका 50% यहाँ पे पेंशन। तो 17 साल जो क्वालिफाइंग सर्विस करके सिपाही जब 2024 में OROP रिवीजन का लाभ लेगा तो उसको 1,643 रुपये पर मंथ पेंशन में रिवीजन होने की संभावना है। इसी प्रकार एक सिपाही यदि 19 साल सर्विस करके आता है तो उसकी पेंशन जो फिक्स होगी OROP 3 में वो 21,075 रुपये होगी, जहां OROP 2 में 18,807 रुपये ड्रा कर रहे थे। तो पर मंथ जो पेंशन में इंक्रीज होगा वो होगा 2,268 रुपये का। इसमें जो आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं वो पूरी पॉसिबिलिटी के आधार पर है, ये नहीं कि ये सेम आंकड़ा ही आपका फिक्सेशन में काम लिया जाएगा, लेकिन जो इसमें तर्क लिया गया है इसी के मुताबिक पेंशन का रिवीजन होने जा रहा है। अब बात करेंगे नाइक की। 17 साल सर्विस में जो पेंशन रिवीजन पर मंथ हो रहा है वो हो रहा है 2,068 रुपये का। इसी प्रकार एक नाइक 22 साल में 2,681 रुपये। हवलदार की बात करें 19 साल में तो 1,693 रुपये और हवलदार की यदि बात करें 24 साल में तो ये आंकड़ा निकल के आ रहा है 2,643 रुपये। साथ ही साथ आप यहाँ पे OROP 2 और OROP 3 की जो पेंशन देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑनरेरी नायब सूबेदार की।
24 साल सर्विस के बाद 1550 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है और ऑनरेरी नायब सूबेदार की 26 साल में 2300 रुपये पर मंथ यहाँ पे पेंशन रिवीजन की संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ यदि बात करें नायब सूबेदार की 26 साल में तो 2800 रुपये और नायब सूबेदार की 28 साल में 2375 रुपये पर मंथ OROP3 में पेंशन बढ़ने वाली है। सूबेदार की बात करें 28 साल में तो 2350 रुपये और सूबेदार की बात करें 30 साल में तो 2025 रुपये। इसी प्रकार आप देखें सूबेदार मेजर की 30 साल में 2500 रुपये और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की बात करें 32 साल में तो ये पेंशन रिवाइज होके पर मंथ जो इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 2525 और ऑनरेरी कैप्टन की बात करें तो ये पेंशन आप जहां देख पा रहे हैं 2700 रुपये पर मंथ। तो ये एक OROP3 की टेबल जो सर्कुलेट की जा रही है और इसमें जो आंकड़े लिए गए हैं यदि आप देखेंगे मिनिमम पेंशन बेस ईयर 2023 और मैक्सिमम पेंशन बेस ईयर 2023 ये 7th CPC की पे मैट्रिक्स से ये पूरे आंकड़े लिए गए हैं। अब एक्चुअल जो फाइनली तौर पे TCDA पेंशन प्रयागराज द्वारा जब 2024 में OROP3 की पेंशन टेबल बनाई जाएगी तो उस समय जो PPOs होंगे जो रिटायरी होंगे 2023 के उनके पूरे PPOs देखे जाएंगे, उनकी पेंशन देखी जाएगी और उसके बाद जो है इसका एवरेज निकाला जाएगा। लेकिन OROP3 की इस पेंशन टेबल में जो मिनिमम और मैक्सिमम बेस ईयर 2023 की पेंशन ली गई है इसको आप मल्टीप्लाई बाई 2 करके 7वें पे कमीशन की पे मैट्रिक्स के अनुसार चेक कर सकते हैं और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप चैनल के साथ बने रहिए और लेटेस्ट अपडेट पाते रहिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.